तो दोस्तों कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाल्टन साहब ने जो परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था उससे क्या क्या हम सबको फ़ायदा हुआ और उसमें उस सिद्धांत में क्या क्या खामी रह गया, क्या क्या दोष पाया गया, उन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग सिद्धांत के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे, एक बार फिर से हम बोलते हैं। सिद्धांत डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, सबसे छोटा कण होता है वो पदार्थ का, और उसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का न तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तीसरा कहा था कि एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु के भार, गुण, आकार क्या होते हैं, समान होते हैं, और अलग अलग तत्व के परमाणु के गुण, भार, आकार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और फिर कहा था कि परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। फिर कहा था कि नंबर 6 में कि अगर कोई भी यौगिक का निर्माण हो रहा है तो उसमें तत्व जो संयोग करता है उसका सरल संख्यात्मक रूप संयोग करने से होता है यौगिक का निर्माण। ठीक, और उसी सब में खामी पाया गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ उससे लाभ भी हुआ उसके बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब गुण और दोष को पढ़ेंगे। उसका गुण क्या क्या है। पहला तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया उससे क्या हुआ, और सब वैज्ञानिकों ने बहुत नए चीज़ का आविष्कार किया, और उसके वजह से ही परमाणु शक्ति आज जो है वो एटॉमिक एनर्जी जो है वो आज इतना डेवलप हो पाया, परमाणु शक्ति इतना आज विकसित हो पाया है। और रसायन शास्त्र में भी क्या हुआ, इसका तेज़ी से विकास हुआ है। जब डाल्टन साहब ने इन सिद्धांत का बारे में जब बताया, परमाणु का सिद्धांत जब दिया था इन्होंने, तो बहुत सारा चीज़ और रसायन शास्त्र में बहुत तेज़ी से विकास हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और भी नया चीज़ आविष्कार किया इस सिद्धांत के आधार पर। और क्या कहते हैं, परमाणु शक्ति जो है आज इतना तेज़ी से विकास हुआ है। और साथ ही साथ जो नियम था, 4 नियम, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो या स्थिर अनुपात का नियम हो, ये सब क्या हुआ, इससे व्याख्या किया जा सकता है इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के हिसाब से। जैसे उन्होंने कहा था कि परमाणु का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, और यही नियम लावाइजे साहब ने जो बनाया था ये द्रव्यमान संरक्षण के, तो उन्होंने कहा था वहाँ पे कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। और डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो इससे हम लोग व्याख्या इसका कर सकते हैं। दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, कि स्थिर अनुपात में संयोग करने से होता है यौगिक का निर्माण। और इन्होंने भी अपने 6ठे नंबर में कहा कि कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक जो होता है उसमें तत्वों का जो संयोग होता है वो सरल संख्यात्मक रूप में होता है। मतलब यही सेम टू सेम बात है। तो इसके वजह से इसको व्याख्या भी कहा जा सकता है रासायनिक संयोजन के नियम को। ठीक, ये सब तो उसका गुण हो गया, लेकिन उसमें कुछ खामी भी पाया गया, उसको देखते हैं हम। उसमें क्या खामी पाया गया, डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसको तोड़ दिया। क्या क्या, उसको तोड़ दिया, परमाणु को भी विभाजित कर दिया। और परमाणु को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया। पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन। पहला का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग ई से स्विच करते हैं। और दूसरा का नाम है प्रोटॉन, प्रोटॉन, इसको पी से। और तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन, इसको हम लोग एन से स्विच करते हैं। डाल्टन साहब का कहना था कि परमाणु जो होता है इतना सूक्ष्मतम होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, वो भी 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उन्होंने कहा था कि नंबर 3 में कि अगर एक ही प्रकार का तत्व होगा, सिद्धांत नंबर 3 में क्या कहा था उन्होंने, कि अगर एक ही प्रकार का तत्व होगा तो उसका गुण, भार, आकार क्या होगा, समान होगा, सभी का भार क्या होगा, समान होगा। जैसे अगर बात करें कि सोडियम का एक परमाणु का द्रव्यमान 23 होता है, तो इसमें जितना भी परमाणु होगा सबका द्रव्यमान क्या होगा, 23 ही होगा। जितना परमाणु होगा सोडियम का, एक परमाणु का द्रव्यमान 23 है, तो जितना परमाणु होता है होगा सोडियम का, उसका सब द्रव्यमान 23 ही होगा। अगर बात करें अल्युमिनियम का, कि अल्युमिनियम का एक परमाणु का द्रव्यमान 27 होता है, तो जितना भी अल्युमिनियम का परमाणु होगा सबका परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 27 AMU ही होगा। लेकिन इसमें भी कुछ खामी पाया गया, समस्थानिक पाया गया। कहने का मतलब क्या, कि भाई ये कुछ के लिए सही हुआ लेकिन कुछ के लिए ये गलती भी होगी। बहुत सारे के लिए सही हुआ नियम कि एक ही प्रकार का तत्व रहेगा तो उसका परमाणु क्या होगा, द्रव्यमान समान होगा, परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। लेकिन कुछ तत्व में क्या हो गया, गलती, खामी पाया गया इसमें। जैसे अगर बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का किसी परमाणु का द्रव्यमान होता है 35 और किसी का होता है 37। मतलब क्या, डाल्टन के अनुसार अगर किसी तत्व का द्रव्यमान अगर 35 है तो उसमें जितना परमाणु होगा सबका 35 ही होगा। लेकिन देखा गया क्लोरीन में कि इसमें 37 भी होता है परमाणु द्रव्यमान। उसी तरह बात करें अगर कार्बन का, तो कार्बन का होता है 12, तो देखा गया कार्बन का 12 है, लेकिन किसी कार्बन परमाणु का ही किसी का द्रव्यमान कितना है, 14 है। मतलब ये क्या, आइसोटोप मिल गया, यहाँ पे समस्थानिक मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, नियम गलत हो गया। लेकिन डाल्टन के हिसाब से अगर उन्होंने कहा था कि अगर लोहा का 56 है तो जितना परमाणु होगा लोहा का सबका 56 ही होगा।
56 56 56 ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, खामी पाई। जैसे क्लोरीन का बात करें या कार्बन का बात करें, उसमें परमाणु क्लोरीन ही है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो गया, 35 भी हो गया, 37 भी हो गया, 12 हो गया कार्बन का, और कार्बन का द्रव्यमान कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे खामी हो गया। होना चाहिए क्या, अगर एक का 12 तो सबका 12 ही होना चाहिए, 14 नहीं होना चाहिए उसका। अगर एक का 35 है तो सबका 35 होना चाहिए, 37 है तो 37 होना चाहिए। यहाँ पे एक ही परमाणु है और अलग अलग द्रव्यमान आ गया, ये क्या हो गया, खामी पा गया। डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि अगर एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा उससे द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। और भी बहुत सारा जैसे तत्व है, जैसे अगर बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम का भी समस्थानिक पाया जाता है। समस्थानिक किसको कहते हैं हम लोग, यहाँ देखिए क्लोरीन का पूर्ण संख्या होता है 17, यहाँ पे भी 17, तो वैसा तत्व मतलब जहाँ परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, 17 17 हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। यहाँ पे 35 से 37 है, अलग अलग द्रव्यमान आ गया, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, इसका समान है। वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न हो, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। जैसे बात करें क्लोरीन क्या है, समस्थानिक है, 35 भी होता है, 37 भी होता है। कार्बन का बात करें, इसका परमाणु संख्या होता है 6, इसका भी होता है 6, कार्बन का 6 होता है। द्रव्यमान क्या आ गया, अलग अलग आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, तो ये क्या है, समस्थानिक है। ये क्या है, समस्थानिक है। तो समस्थानिक पाया गया, जिसके कारण क्या हो गया, डाल्टन के द्वारा दिया गया वो सिद्धांत क्या हो गया, वो भी गलत हो गया। एक नंबर पे सिद्धांत गलत हो गया कि उन्होंने कहा था कि भाई ये परमाणु जो होता है उसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। उन्होंने कहा था एक ही प्रकार का तत्व रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ये क्या, उसका द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। अगर एक ही प्रकार का तत्व रहे उसका द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। लेकिन देखा गया क्लोरीन का क्या होता है, अलग अलग होता है, कार्बन का भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इस तरह बहुत ऐसा तत्व है जिसका द्रव्यमान क्या होता है, एक ही परमाणु है, एक ही प्रकार का परमाणु है, लेकिन क्या है, द्रव्यमान उसका अलग अलग है, मतलब समस्थानिक पाया गया। समस्थानिक किसको कहते हैं, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक। और भी है कि जो गैसीय आयतन का था नियम, जो गैसीय आयतन के संयोग का नियम था, वो भी नियम इसके द्वारा व्याख्या नहीं किया गया। गैसीय आयतन के संयोग का नियम क्या हुआ, इसके द्वारा व्याख्या नहीं किया गया, तो ये सब खामी रह गया। लेकिन जितना दोष निकला उससे ज़्यादा विकास भी हुआ रसायन शास्त्र में। इसीलिए डाल्टन साहब का भी रसायन शास्त्र में बहुत ही योगदान है। उन्होंने सिद्धांत दिया, उसी के सिद्धांत पर अभी रसायन शास्त्र इतना विकसित है। भले कुछ खामी निकल गया हो, वैसा वो जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो गया पूरा, नहीं, कुछ खामी निकल, लेकिन बहुत सारा बात किया हुआ इसका सही भी हुआ। ठीक। तो यही था डाल्टन का सिद्धांत, ये गुण। और यहाँ पे दोष तो ये बता दिए कि वो पहला दोष क्या हुआ कि उन्होंने बोला था कि विभाजित नहीं कर सकते, करते 3 भागों में। उन्होंने कहा था एक प्रकार का परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गया। और एक गैसीय आयतन का नियम का व्याख्या नहीं किया गया इसके द्वारा। ठीक। तो यही 3 इसका खामी रह गया, और ये सब गुण है। यहाँ पे वही लिख दिए हैं कि वैज्ञानिकों ने अनेक आविष्कार किए, दूसरा परमाणु शक्ति आज इतनी विकसित है, तीसरा तेजी से विकास हुआ, और जो रासायनिक संयोग का नियम था वो भी क्या हुआ, इससे व्याख्या किया जा सकता है। ठीक। तुरंत आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।